पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आज हम लोग रेलवे जो ग्रुप डी है उसका एग्जाम होने वाले हैं 23 फरवरी से उसका साइंस शुरू करने वाले हैं। और बोर्ड पे एक क्वेश्चन आपको देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पर केमिस्ट्री का है। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ जो बोर्ड पर आपका क्वेश्चन है वो देख रहे हैं आप, रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड है। आप आराम से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और देखिए क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है उसमें है ना, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसमें यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है ना। और चारों आपको ऑप्शन दिया गया है ना, दो पदार्थों का संयोग होता है, इसमें और क्या है, एक पदार्थ का विखंडन है, संयोग या विखंडन दोनों होता है और इनमें से कोई नहीं, इस तरह की कंडीशन है ना। क्वेश्चन आप पहले आराम से इसको पढ़ लीजिए और क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए। चलिए इसका हम लोग पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं आराम से, पहले है ना इसका थ्योरी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या इसका थ्योरी रहने वाला है और इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन यहाँ से हटाते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ से तो पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या इसमें रहेगा। आप सबको गुड मॉर्निंग। और यहाँ वीडियो को सबसे पहले आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी लोग ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए। और आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी पूरा आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। बीच में आपको है ना कुछ दिन के पश्चात आपको मैथ और रीजनिंग भी शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है सर, जो है ना आपको थंबनेल देख के ही पता चला होगा कि रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड है ना टॉपिक है और यहाँ हम लोग थ्योरी भी डिस्कस करने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है ये सब हम सबसे पहले देख लेते हैं ना। अगर रासायनिक जो अभिक्रिया होता है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है ये आपको पहले समझ लेनी है। तो ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो है उसमें दो चीजें रहेंगी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। दो पदार्थ आपस में मिलेगा, जैसे आप ये समझिए ए और बी आपस में मिला है, एक नए पदार्थ सी का निर्माण किया है। दो पदार्थ आपस में मिला, एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, एक नया पदार्थ बनाता है। या और क्या होता है वो आपको समझना है। तो आपको ये समझना कि एक नया पदार्थ, कोई एक पदार्थ एक्स है और एक खुद टूटेगा, इसको हीट टूट कीजिएगा ना, गर्म वर्म कीजिएगा, ये टूट जाएगा और टूट के दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। इस तरह से है ना, कुछ पदार्थ का निर्माण आगे और एक पदार्थ बना देगा, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। यह जो बनता है हम लोग को, ये एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ईश्वर जो हम लोग को रहता है एक कोई नया पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा, नया पदार्थ होता है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक जब भी इधर बनेगा जो एक नया पदार्थ आपका रहेगा। तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या चीज हो रहा है सर, दो चीजें। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजों में से क्या क्या हो रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजों में से एक चीज तो ये हो रहा है कि दो पदार्थ आपस में मिलेगा। यहाँ पर देखिए दो पदार्थ आपस में मिलेगा और दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, या एक ही पदार्थ होगा और टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। इसी को हम है ना रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ देखिए संयोग भी हो रहा है, यहाँ पर आपस में जुड़ रहा है ना। दो है ना, सुने होंगे लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन और एक होता है क्या, कायिक होता है ना। विखंडन के बारे में आप सुने होंगे। तो लैंगिक जनन में क्या है, मेल जोल होता है, मेल जोल आपस में है ना, नर मादा आपस में मिला और एक नए पदार्थ का निर्माण किया, एक नया है ना जो है जीव का निर्माण हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर है, ये आपस में क्या करेगा, आपस में मिलेगा और मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा ना। जिस तरह से जनन में एक नए जीव का निर्माण होता है, यहाँ एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। और कायिक फलन में क्या होता है, मतलब विखंडन में क्या होता है, एक ही पदार्थ टूट जाता है। जैसे क्या आप साटा उटा लगाते हैं, आलू को काट उट है ना, विखंडित करते हैं, काटते हैं, उसके बाद रोप देते हैं उसको, आपको ये पता है। तो उसी तरह से इसमें क्या है कि इसको तोड़ फोड़ दीजिए और टूट फूटने के बाद जो नया पदार्थ बन रहा है, हाँ यहाँ पर नया पदार्थ बनना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। जो इस तरह से एक नए पदार्थ का निर्माण होगा तो इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे दो पदार्थ मिला, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, आपस में अगर मिलता है तो H2O का निर्माण करता है। तो दो पदार्थ आपस में मिलके एक पदार्थ का यहाँ पर निर्माण किया, ध्यान रखिएगा। इसमें दो पदार्थ मिला है, एक पदार्थ का निर्माण किया है, एक नए पदार्थ का निर्माण किया है। हाइड्रोजन का अलग गुण होता है, ध्यान रखिए, हाइड्रोजन का अलग गुण होता है ना। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होता है, आपको पता है। ऑक्सीजन यहाँ गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन जल जो बनता है वो द्रवीय अवस्था में होता है। एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ठीक है।
ये आपका मतलब हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल होता है, मतलब अति दहनशील होता है। देखिए हाइड्रोजन जो है अति दहनशील है और ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, काफी अधिक जलता है और ये जलने में सहायता करता है। अगर दोनों आपस में मिलता है तो आपको लग रहा हो कि अरे तो जल रहा है, एक जलने में सहायता कर रहा है तो दोनों मिलकर विस्फोट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन नए पदार्थ का निर्माण कर देगा, जल का निर्माण करता है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं आग को बुझाने में, है ना। तो यहाँ नया पदार्थ का निर्माण होगा। या क्या होगा कि देखिए दो पदार्थ आपस में मिला है, एक नए पदार्थ का निर्माण किया। या सिचुएशन ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है आपका क्या कि जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको आप हीट करते हो, गर्म करते हो तो टूटेगा। ये कैसे टूटेगा सर? यहाँ देखिए किस तरह से, धीरे धीरे आपको आइडिया इसमें लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ बताइए जब इसको हीट करेंगे तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा? तो आपको सर CO2 तो गैस हम लोग पढ़े हैं, CO2 गैस, CO3 तो कोई गैस होता नहीं है, CO2 गैस होता है ना। कौन सा गैस होता है सर? CO2। तो ये बताइए इसमें से कौन सा गैस बाहर निकलेगा सर? यहाँ CO2 गैस बाहर निकलेगा। अब प्लस देखिए वो कार्बन था तो कार्बन चला गया है, 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन यहाँ गया है, कितना ऑक्सीजन बचा? 1, और 1 कैल्शियम बचा है। 1 ऑक्सीजन और 1 कैल्शियम मिलकर कैल्शियम का ऑक्साइड बना दिया। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, एक पदार्थ है और एक पदार्थ टूट के 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है। तो इसी को तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में पहले मेल जोल होता है, मेल जोल आपस में मिलेगा और एक पदार्थ का निर्माण कर देगा। मेल जोल हुआ है या विखंडित होगा, टूटेगा, चाहे आपस में मेल जोल हुआ और चाहे आपस में अलग भी हो जाए, दोनों चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? केमिकल रिएक्शन क्या हुआ? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा, या क्या हो जाएगा सर? या इसमें कंडीशन क्या रहेगा कि एक ही पदार्थ जो होता है, एक ही पदार्थ है ना, एक ही पदार्थ टूटेगा और टूट के 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया है। अब चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ नामकरण है, उस नाम को हम लोग पहले थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नाम है, आगे आपको क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आगे। जिस तरह से बोर्ड पे क्वेश्चन था है ना, पहला क्वेश्चन था, उसी तरह से आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं कंप्लीटली, इसका थ्योरी क्या रहेगा जी। चलिए तो ये बताइए जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या क्या हुआ सर? केवल संयोग हुआ या वियोग भी हुआ है? मतलब केवल आपस में मेल जोल हुआ है या उसमें लड़ाई झगड़ा भी हुआ, टूट टूट के इधर उधर हो गया है? तो दोनों होता है। रासायनिक अभिक्रिया में दोनों प्रक्रियाएं होती है, आपस में मेल जोल भी होता है, मिलता जुलता भी है, संयोग भी होता है और विखंडन भी होता है, टूटता भी है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया आप लिखते हैं तो उसमें कुछ नामकरण है। देखिए नामकरण क्या रहता है, ध्यान से नामकरण को हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें यहां देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ए है, ए बी से रिएक्शन, यहां पर मेल जोल वाला है ना, मेल जोल वाला सिचुएशन है, आपस में दोनों आपस में मिल रहा है और यहां पर मिलने के बाद एक नए पदार्थ सी का निर्माण किया। मान लीजिए कि यहाँ सी बना है, सी तो एक नया पदार्थ है। लीजिए ये दोनों आपस में मिला और ए बधाई हुई, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, एक नया पदार्थ बन गया आपका। तो ये जो यहाँ पुराना जो दोनों पदार्थ है जो आपस में मिल रहा है, इस मिलने वाले पदार्थ को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं सर? अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक इसको कहेंगे, याद रहेगा। इस मिलने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे, है ना। जो एरो है, जो तीर का निशान हम लोग देते हैं, इसके जो दाईं तरफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। एक और रिएक्शन लिए थे CaCO3, यहां पर है। अगर ए वाला पदार्थ टूटता है तो क्या बना था? CaO और CO2, इस तरह से बना था। तो इस वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे सर? अभिकारक। इसका भी नाम क्या देंगे? अभिकारक ही इसको बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे? अभिकारक। तो ये जो लेफ्ट साइड होता है इसको अभिकारक बोलते हैं, है ना। दो पदार्थ आपस में मिल रहा है, दोनों पदार्थ को यहाँ अभिकारक कह देंगे। यहाँ जो एक पदार्थ टूट रहा है, इस टूटने वाले पदार्थ को भी अभिकारक कहेंगे। मतलब इस तीर के निशान के बाईं ओर जो भी रहेगा ये सबके सब आपका अभिकारक होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए ये बताओ, जब यहाँ पर दो पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण किया है या टूट के नया पदार्थ बना है, तो जब नया पदार्थ, देखिए घर में अगर नए बच्चे का जन्म होता है तो उसका दो तरह से नामकरण करते हैं। एक तो पहले पंडित जी को बुलाओ, अरे देखिए आपके घर में जन्म हुआ है ना, पंडित जी को बुलाइए, पत्रा उतरा देख के एक नाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसका पंडित जी जो नाम देंगे उसका नाम है प्रतिफल। इसका नाम क्या दिए? प्रतिफल। आपको फल मिला है ना, क्या मिला है? फल मिला है, तो क्या इसका नाम देंगे? प्रतिफल। या देखिए आप गांव घर के व्यक्ति, अरे देखने में देखो ऐसा लग रहा है तो ऐसा है, तो इस कुछ इस नाम दे दिए, बिगना नाम दे दिए, तो फेंकना नाम दे दिए, इस तरह से करके नाम दे देते हैं। तो इसका एक और नाम है, एक तो पंडित जी नाम दे दिए हैं, तो जो बनने वाले नए पदार्थ है इसका नाम क्या दिया गया? प्रतिफल। पंडित जी का दिया गया नाम है। आपको फल मिला, लीजिए प्रतिफल हो गया।
और एक और इसका नाम क्या है, तो मतलब जो है ना गांव घर के व्यक्ति जो है इसका नाम दे दिए हैं उत्पाद। नाम क्या दिए हैं, उत्पाद, है ना। हुआ और लेकिन जो होता है छोटा में बड़ी, है ना, गलती, बड़ी सारी गलतियां कर देता है, ये है वो है ना, उसका जाए कुछ भी गाड़ देगा, ये होता है बड़ी सारी गलतियां करेगा, इन्हें उत्पाद मचा के रखे हुए हैं, तो इसका नाम दे दिया है क्या, उत्पाद। तो ये तो आम व्यक्ति का है, और ये क्या है, तो ये पंडित जी का दिया गया नाम है। मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में आपको ध्यान रखनी है क्या, दो, है ना, दो तरह के नामकरण हुआ। एक तो सबसे पहले आपको इधर मतलब जो अभिकारक है, एरो के चिन्ह जो है, मतलब यहाँ जो एरो आपको दिया गया है, तीर का निशान, तीर के निशान के बाईं ओर वाला जो है इसको अभिकारक कहेंगे, और दाईं तरफ जो भी है इसका दो नाम दिए हैं। एक तो पंडित जी नाम दे दिए हैं क्या, तो प्रतिफल, दूसरा क्या है, उत्पाद। ध्यान रहेगा, प्रतिफल और उत्पाद, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है रासायनिक अभिक्रिया में। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में आपको चीजें समझ में आ रहा कि इसमें संयोग भी होता है, संयोग मतलब आपस में मिलता भी है, और इसमें वियोजन भी होता है, वियोग भी होता है, मिलता भी है और टूटता भी है। ये भी आपको समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन भी होता है, वियोजन भी होता है। संयोजन मतलब मिल के नए पदार्थ का निर्माण करना, वियोजन मतलब टूट के नए पदार्थ का निर्माण करना। तो संयोजन वियोजन दोनों होता है रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। नाम क्या देंगे, तो ईश्वर जो रहेगा बाईं तरफ रहेगा उसको कहेंगे अभिकारक, और दाईं तरफ रहेगा उसका दो नाम। पंडित जी वाला दिया गया नाम प्रतिफल है, आपको नया चीज मिला, फल मिला है, प्रतिफल, मेहनत का फल, ये वाला बात हो गया। और एक उत्पाद है ना, लोग गांव घर के व्यक्ति इसका कह दिए कि चलो इसको, है ना, बड़ी ज्यादा बिगड़ल है, उत्पाद मचा के रख ले है, चलिए एक नाम इसको उत्पाद दे दिए। यहां तक में कोई आपको दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आया है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो होता है सर, यहाँ जो अभी तक हम लोग पढ़े उसके अनुसार दो प्रकार के होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन पूछा है और रहता भी है क्वेश्चन। दो प्रकार का होता है, एक संयोजन अभिक्रिया होता है, एक क्या रहता है सर, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक होता है वियोजन अभिक्रिया, आराम से इसको समझिएगा। अभिक्रिया ये है, एक हुआ संयोजन अभिक्रिया, संयोजन कॉम्बिनेशन एवं डिएसोसिएशन होता है ना। कॉम्बिनेशन है, कंबाइन किया, संयोजित हुआ है, जुड़ा है। वियोजन मतलब टूटा है, आप जान रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस संयोजन और वियोजन को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। और संयोजन के अर्थ आपको अगर समझ में आ रहा होगा, है ना, जो संयोजन है उसका अर्थ अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो उसमें क्या होगा, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको संयोजन कहेंगे। संयोजन में जनरली क्या होता है, दो पदार्थ आपस में मिलेगा और एक पदार्थ का निर्माण कर देगा, एक पदार्थ बना देगा, तो वो संयोजन आपका हो जाएगा, ठीक है। संयोजन में क्या होगा, फिर से संयोजन में क्या रहता है, संयोजन में कि दो पदार्थ मिलेगा, जैसे Mg है और O2 है, आपस में मिला, दो पदार्थ मिला है और मिल के एक ही पदार्थ बनावेगा। ढेर सारा पदार्थ बनाने का प्रयास मत कीजिए, एक पदार्थ का है, तो यहाँ एक पदार्थ MgO का निर्माण कर दिया। बैलेंस फॉर्म में भी बैलेंस करने के लिए आगे बताएंगे, इस तरह से बैलेंस रहेगा। तो अगर देखिए यहाँ पर क्या करें, संयोजन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आगे कई, है ना, रिएक्शन पहचानने के लिए पूछता है कि कौन सा रिएक्शन है, संयोजन है, वियोजन है ना, ऑक्सीकरण है, अवकरण है, क्या है, इस तरह से, है ना। तो जब पहचानने के लिए देगा वहां आपको दिक्कत हो जाएगा। एक ही रिएक्शन आपको संयोजन भी लगेगा, फिर आपको, है ना, विस्थापन भी लगेगा, द्विविस्थापन, ऐसा सब कुछ लगने लगेगा। तो यहाँ आराम से पहले डिफिनेशन समझिए क्या है। संयोजन में दो पदार्थ आपस में मिला है और मिलकर यहाँ एक ही पदार्थ का निर्माण कर रहा है, एक पदार्थ बनाया है ना, एक ही पदार्थ का निर्माण किया है, एक ही पदार्थ का निर्माण किया है। तो अगर एक ही पदार्थ का निर्माण करेगा तब हम लोग संयोजन कहेंगे। जैसे ही बताइए C+O2 मिला है, ये नॉर्मल सा रिएक्शन है, आपको पहले से पता होगा। ये मिलकर आपस में क्या बनाया, CO2, इसको अभिकारक कहते हैं, इसको प्रतिफल बोल रहे हैं या उत्पाद बोले थे। तो ये बताइए दो पदार्थ आपस में मिला है और मिल के एक नए पदार्थ का निर्माण, एक ही पदार्थ बनाया, एक ही पदार्थ बनाएगा, संयोजन हो गया आपस में, चूंकि जुड़ा है तो संयोजन है। समझ में आया, संयोजन समझ में आ गया है। दो पदार्थ आपस में मिलके एक ही पदार्थ का निर्माण करे, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके एक ही पदार्थ का निर्माण करे, तब संयोजन हो जाएगा। वियोजन में क्या है ये समझ लीजिए। तो वियोजन में क्या होगा कि वियोजन वाला प्रक्रिया में जैसे CaCO3 आपको ले रहे थे, है ना, जब हीट करेंगे तो क्या होगा, तो CaO प्लस CO2 बना है। तब वियोजन में एक ही पदार्थ आपको लेना है और जब इसको हीट कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, तो टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो जाएगा सर, वियोजन, है ना। वियोजन में क्या होगा कि एक ही पदार्थ टूटेगा, टूट के अगर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण किया है तो वियोजन हो जाएगा। दो पदार्थ आपस में मिला है, दो पदार्थ आपस में मिल जाए और एक ही पदार्थ का निर्माण कर दे, एक पदार्थ का निर्माण करे, केवल एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो एक पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया, संयोजन वियोजन में कोई आपको दिक्कत नहीं है।
संयोजन में क्या होता है, तो दो पदार्थ मिलेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा और मिल के एक ही पदार्थ का निर्माण करेगा, तो वहां पर हो जाएगा आपका संयोजन। एक ही पदार्थ बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा, एक पदार्थ। और वियोजन में क्या है, तो वियोजन में क्या रहेगा यहाँ पर कि एक पदार्थ है और जब इसको हीट कीजिएगा तो टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ बना देगा, कह देंगे वहां पर वियोजन हो गया है ना। मतलब वियोजन में तो अलग हुआ है। क्लियर है आपको, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वीडियो को लाइक कर देना पहले, है ना, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। पूरा थ्योरी आपको पढ़ाने वाले हैं, पहले 100% थ्योरी, बाद में हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। चलिए, संयोजन और वियोजन में कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए, अगर संयोजन और वियोजन आपको वास्तव में कंप्लीट हो गया है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आप पेन पेपर लेके इसको क्या करना है, कुछ कुछ चीजें है ना नोट करते चल जाना है। संयोजन में क्या होगा, तो दो या दो से अधिक पदार्थ, संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करे, एक ही पदार्थ का निर्माण करे, संयोजन। वियोजन में वियोजन में क्या रहेगा, तो एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे, तब वियोजन रहेगा। क्लियर है, संयोजन हो गया आपका, वियोजन हो गया। आप आइए थोड़ा सा यहाँ क्या होता है ये समझ लीजिए कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, ठीक है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या क्या रहता है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि उष्मा अवशोषित, दोनों प्रक्रिया होती है। उष्मा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या करेगा, उष्मा को अवशोषित कर लेगा, और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा है जब होगा ना तो उसमें से उष्मा बाहर निकलता है ना, उष्मा बाहर निकलता है। दो चीजें होता है, क्या क्या होगा सर, तो उष्मा, है ना, उष्मा जो होता है या तो अवशोषित होता है, उष्मा का अवशोषण भी होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें हैं, क्या क्या, उष्मा जो है सर, उष्मा का इसमें अवशोषण, ये कहना चाह रहे हैं, समझिए। उष्मा जो है सर, उष्मा का क्या होता है, दो चीजें, एक अवशोषण, है ना, उष्मा अवशोषण होता है, और चाहे उष्मा बाहर निकलता है ना, विशोषण इसको कहते हैं, उष्मा बाहर निकलता है। दो चीजें यहां पर बता रहे हैं आपको, ये कह रहे हैं कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो तब दोनों में से कोई ना कोई एक चीज होगा, चाहे तो रासायनिक अभिक्रिया उष्मा को अवशोषित कर लेगा, है ना, उष्मा को अवशोषित कर लेगा, या तो उष्मा बाहर निकालेगा, यही कंडीशन इसमें होता है। उष्मा अवशोषण करेगा, तो अगर उष्मा अवशोषण करता है तो उसको बोलते हैं उष्मा शोषी, है ना, इंडोथर्मिक, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, उष्मा का को अगर यदि अवशोषित करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उष्मा को यदि अवशोषित करता है तो उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा को अवशोषण किया, इंडोथर्मिक है। यदि उष्मा बाहर निकालता है तो उष्मा छेपी उसको बोलते हैं, उष्मा छेपी मतलब बाहर उसको निकाला है उष्मा को, तो इसको बोलते हैं उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये ध्यान रखना है, उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया मतलब उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने वर्गों में डिवाइड किए हैं, दो वर्गों में। उष्मा के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रिया होता है सर, उसको डिवाइड किया गया है दो भागों में, दो भाग में उसको डिवाइड किए हैं। कौन कौन है, तो एक उष्मा शोषी होता है सर, दूसरा होता है उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। एक उष्मा शोषी और दूसरा उष्मा छेपी। चलिए पूछा जाए कि उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जब रासायनिक अभिक्रिया हो तो उष्मा का अवशोषण हो, उष्मा अपना में खींचे। कहेगा सर पता कैसे चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया उष्मा छेपी है या उष्मा शोषी है, तो उष्मा बताइए, उष्मा शोषी क्या करता है, तो उष्मा का अवशोषण करता है, और उष्मा छेपी क्या करता है, उष्मा बाहर निकलता है। दोनों में देखिए एक आसान सा ट्रिक आपको बता देते हैं, पहचानने का यहाँ पर ट्रिक क्या है समझ लीजिए। ये पहचानने का आप देखिएगा, रिएक्शन का बता दीजिए कौन उष्मा शोषी है कौन उष्मा छेपी है। उष्मा शोषी और उष्मा छेपी पहचानने का यह ट्रिक समझा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देना है आपको सबसे पहले, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए। उष्मा शोषी में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण कौन करता है, तो देखिए उष्मा का अवशोषण वो अभिक्रिया करता है जहां पर टूटने की प्रक्रिया रहे, है ना। जैसे मान लीजिए कि इसको हम तोड़ना चाहते हैं, इसको हीट करेंगे तो उष्मा को अवशोषण कर लेगा। तो जहां भी वियोजन हो ना, जहां टूटने की प्रक्रिया हो, जहां पर भी वियोजन हो, है ना, संयोजन नहीं वियोजन, जहां भी वियोजन की प्रक्रिया हो, जैसे मान लीजिए आप कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है, इसको तोड़ के CaCO3 प्लस CO2 बनाना चाहते हैं, है ना, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको हीट कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, तो गर्म करेंगे तो उष्मा का अवशोषण कर लेगा। तो जहां भी वियोजन वाला अभिक्रिया हो, जहां पर भी टूटने की प्रक्रिया हो ना, जहां टूटता है तो वहां पर उष्मा को अवशोषित करेगा, उष्मा को अपना में खींचेगा, तोड़ने के लिए उष्मा को, है ना। जैसे आप मान लीजिए किसी चीज को तोड़ा है, मार के उसको तोड़ना चाहते हो, तो जब उसको मार के आप तोड़ना चाहिएगा तो आपका उष्मा जो है इसमें चला जाएगा, उष्मा का अवशोषण करेगा, इसके बाद जाके टूट जाएगा,
ठीक है। तो उष्मा बताइए अब शोषण कहाँ होता है उष्मा का, तो जहां पर भी वियोजन वाला प्रक्रिया हो, वियोजन है ना, वियोजन का जहां भी प्रक्रिया आपको दिखाई देना कि एक पदार्थ टूट गया है, तो जहां टूटने की प्रक्रिया हो वहां पर उष्मा शोषी होता है, उष्मा को अवशोषित करता है। और उष्मा छेद उष्मा निकलता कहाँ है, तो जहां संयोजन होता है, संयोजन नहीं, जहां C+O2 है तो CO2 लीजिए, उष्मा इसमें से बाहर निकलेगा, उष्मा है निश्चित इसमें बाहर निकलेगा, उष्मा छेपी उसमें उष्मा बाहर निकलेगा। यहाँ N2+3H2 आप लिखते हैं और बना दिए 3NH है ना, 2NH3 बना है, बैलेंस फॉर्म में लिख रहे हैं 2NH3 इस तरह से। बताइए यहाँ दोनों मिल के एक ही पदार्थ का निर्माण किया है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है मतलब संयोजन। और जहां भी संयोजन आपको समझ में आ जाए तो हमेशा क्या होता है सर, उष्मा छेपी होता है। ध्यान रहेगा, उष्मा शोषी और उष्मा छेपी पहचानने का तरीका आपको आ गया होगा, उष्मा छेपी कौन रहेगा, उष्मा शोषी कौन रहेगा। तो ध्यान रखिएगा जितना भी वियोजन वाली अभिक्रियाएं हैं उसमें क्या होता है, उसमें उष्मा शोषी होता है ना, वियोजन वाली अभिक्रिया जहां टूटने वाली प्रक्रिया हो, जहां टूटे ना वहां उष्मा को अवशोषित करता है, और जहां जुड़े वहां पर उष्मा बाहर निकलता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उष्मा शोषी और उष्मा छेपी में कोई आपको दिक्कत नहीं है। ये टोटल आपको थ्योरी है ना, अपने से लिख देना है कि उष्मा है तो उष्मा चाहे तो रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित होगा चाहे बाहर निकलेगा, उष्मा अवशोषित होता है तो उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, तो बाहर निकलता है उष्मा छेपी कहेंगे। और उष्मा शोषी कौन सा रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया तब वियोजन वाला, और उष्मा छेपी कौन रहेगा, तब संयोजन वाला। समझ में आ गया यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यदि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक कुछ बात बताइए, ये बताइए कोई रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो चाहे तो देखिए केवल ये नहीं करें कि रासायनिक अभिक्रिया में खाली उष्मा बाहर ही निकलेगा, ऐसा नहीं है, उष्मा बाहर भी निकल सकता है, उष्मा का अवशोषण भी हो सकता है। यदि उष्मा अवशोषण होता है तो उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, बाहर निकलता है उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। बताइए उष्मा शोषी और उष्मा छेपी पहचानने का तरीका क्या रहेगा, तो उष्मा शोषी पहचानना है मतलब विखंडन होगा है ना, टूटेगा, और उष्मा छेपी पहचानना है तो उसमें क्या होगा, संयोजन होगा। उष्मा छेपी अगर पहचानना है उष्मा बाहर निकलता है तो उसमें संयोजन रहेगा, उष्मा बाहर निकलेगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात है जो बार बार आपको रिपीट करता है, उष्मा जो सर बाहर निकलता है, उष्मा छेपी में जो जहां पर उष्मा बाहर निकलता है वहां डेल्टा एच उष्मा को दर्शाता है ना, हीट को दर्शाता है। तो डेल्टा एच का मान 0 से छोटा होता है, निगेटिव होता है ना, ऋणात्मक, लेस देन 0 इसको कहें, लेस देन 0। जिधर मुंह खुला वो बड़ा होता है, तो मुंह खुला किधर है, 0 तरफ, और डेल्टा इस तरफ नहीं है, मतलब बड़ा कौन है, 0। जिधर मुंह खुला, जैसे ही बताइए 4 और 2 में कौन बड़ा है, तो 4 तक, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा रहता है। तो बताइए मुंह खुला किधर है, 4 तक, 4 बड़ा इसमें है। ये बात आपको समझ में आ रहा। अब यहाँ कह ये रहे हैं आपको कि यहाँ डेल्टा एच का मान ऋणात्मक रहेगा, निगेटिव रहेगा, 0 से छोटा रहेगा, किसके लिए, उष्मा छेपी के लिए। उष्मा बाहर निकला है, बताइए आप ही से कोई चीज चला गया है, आप ऋणात्मक हो गए हैं। अगर आपके पास बड़ी सारा चीज आ गया है तो आप धनात्मक हैं, आप ही के पास है, धनात्मक हुआ। तो यहाँ देखिए उष्मा छेपी जहां बाहर निकलता है वो ऋणात्मक होता है, बाहर चला गया ऋणात्मक, आपके पास बड़ी सारा धन आ गया है, आप धनात्मक है ना। तो ये बताइए यदि उष्मा शोषण करता है, उष्मा का अवशोषण करता है, उष्मा को अवशोषित किया है, तो इसके लिए डेल्टा एच, ये दोनों बात, डेल्टा एच मतलब क्या, उष्मा क्या है सर, डेल्टा एच चेंज इन हीट होता है ना, हीट में परिवर्तन है। तो डेल्टा एच का मान यदि पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, डेल्टा एच की तरह मुंह खुला हुआ है, 0 से बड़ा है, तो क्या रहेगा, उष्मा शोषी रहेगा। और ये बताइए डेल्टा एच की तरह मुंह खुला नहीं है, निगेटिव है, अगर ऋणात्मक रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, तो उष्मा छेपी बोल देंगे। यहां तक समझ में आ गया है टोटल। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको संयोजन पढ़ा दिए हैं, वियोजन पढ़ा दिए हैं, अभिकार मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। उसके बाद नाम दिए थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया के ईसो रहता है उसको अभिकारक कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद होता है, राइट साइड वाला चीज। बाद में संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, उष्मा शोषी है, उष्मा छेपी है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान दीजिए। वीडियो को आपको लाइक कर देना है। जो भी लोग हैं जनरल कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ जो भी है, उस सब के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो थ्योरी प्रत्येक है ना वीडियो में पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, जब थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, आप लोग एक वर्ड सुने होंगे, ध्यान दीजिए, उत्प्रेरक का नाम सुने होंगे। हालांकि देखिए
उत्प्रेरक, ऑक्सीकरण, अवकरण, ये सारा चीजें एक वीडियो में अलग से डिस्कस करने वाले, जो अगला वीडियो आपका रहेगा उत्प्रेरक और अवकरण और ऑक्सीकरण के बारे में। लेकिन उत्प्रेरक के बारे में थोड़ा सा देखिए, एक दो क्वेश्चन दे दिए हैं, आ गया है मतलब जो आगे हम लोग क्वेश्चन करने वाले उसमें थोड़ा सा उत्प्रेरक के बारे में आप समझ लीजिए कि उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या है। चलिए सबसे पहले ये बताइए, यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है सर? आप कहिए सर रासायनिक अभिक्रिया संयोजन या वियोजन, तो सबसे पहले संयोजन है ना, जुड़ रहा है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है, जुड़ के दो पदार्थ जुड़ के एक ही पदार्थ का निर्माण किया है, संयोजन। आज जहां संयोजन होता है उसमें ऊष्मा बाहर निकलता है या ऊष्मा अवशोषण होता है, जी बताना है आपको। ठीक है, ऐसा संयोजन होता है, जहां संयोजन होगा वहां पर ऊष्मा कुछ होगा, बाहर निकलेगा, तो यहाँ डेल्टा एच का मान ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक, 0 से छोटा। ऊष्मा शोषी की ऊष्मा छेपी, चूंकि बाहर निकल रहा है तो ऊष्मा छेपी नहीं, सॉरी ऊष्मा छेपी ही रहेगा, ऊष्मा छेपी रहेगा, ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ये उत्प्रेरक क्या रहता है। उत्प्रेरक मोटिवेटर रहता है या डीमोटिवेटर रहता है, ध्यान रखिए क्या कह रहे हैं, मोटिवेट करने वाला रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों पति पत्नी है, दोनों मिलकर एक है ना प्रोडक्ट का निर्माण करने वाला है। मान लीजिए ये स्थिति क्या है कि अब मान लीजिए दोनों में लड़ाई हो गया है ना, यहाँ पर ये दोनों में लड़ाई हो चुका है, ये अलग मुंह फुला के बैठल है, अलग मुंह फुला के बैठल है, नहीं अब वैसे तो स्थिति खराब हो जाएगा है ना। अब वहां जो है पति की जो मम्मी है उनको कहे हमारा पोता चाहबे करी, पोती हमारा चाहबे करी, तो अब इस स्थिति में क्या होगा, बीच में एक ऐसा व्यक्ति का आना है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद उस पूरी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना उसको, है ना, खुद उसमें भाग नहीं लेना पूरी प्रक्रिया में, लेकिन हाँ दोनों को मिला देगा ताकि प्रोडक्ट जल्दी से आ जाए, है ना, बाल बच्चा जल्दी होवे। तो इस प्रकार के पदार्थ को बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसको कहेंगे, जो खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन इस अभिक्रिया के दर को तेज कर देता है, जल्दी से, है ना, रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी से करवा देगा। अरे मतलब मुंह फुला के दोनों बैठल था, मतलब ये नहीं कि बात बिगड़ा हुआ है, बाल बच्चा 5 साल बाद आवेगा, लेकिन अब 5 साल के बाद नहीं, उत्प्रेरक ऐसा है कि 5 साल नहीं लगने देगा, बस 1 साल हो गया, 9 महीना, है ना, कम हो गया, एक ही साल में करवा देगा। तो उत्प्रेरक इसको कहेंगे इमोटिवेटर हो गया। मोटिवेटर कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया ना हो रहा है या होने में उसको काफी अधिक समय लग रहा है, उसको जल्दी करवा देना, तो जिसके दर को बढ़ाता है, दर को क्या करेगा सर, स्पीड को, है ना, तेजी करवा देगा, दर को बढ़ाता है। 4 बात कहा, बस उसके बाद कम हो गया, तो दर को बढ़ाता उसको कोई कहेंगे उत्प्रेरक, खुद कुछ नहीं किया है ना, केवल मोटिवेट कर दिया है, इसको उत्प्रेरक कहते हैं। या कभी कभी एक ऐसा रहता है, कभी कभी क्या है कि कोई है ना पति पत्नी जो है बस 1 2 3 4 हर साल ऐसा स्थिति हो गया है ना, एक प्रोडक्ट एक और, अब सोचा कि नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। अब एगो डीमोटिवेटर आ गया है ना, महाराज बताइए आप क्या कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, 4 बात रोज सुनावेगा। अब यहाँ पति पत्नी थोड़ा सा अलग रहेगा कि नहीं चलो बात ठीक कर रहा, तो इसको भी हम लोग उत्प्रेरक ही कहेंगे, ध्यान रखना है ना, जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है चाहे अभिक्रिया के दर को घटाता है ना, उसको हम लोग कौन सी बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग उत्प्रेरक। ध्यान रखिए उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, दैट नेवर टेक्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बट इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, कभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो कभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में खुद कभी भाग नहीं लेगा। आगे उत्प्रेरक के बारे में और डिटेल में पढ़ाएंगे, उसका मास कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है रासायनिक अभिक्रिया के समय, है ना। तो उत्प्रेरक में ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन अभिक्रिया के दर को चाहे तो बढ़ा देगा और चाहे तो घटा देगा, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब अभिक्रिया के दर को घटावेगा भी और बढ़ावेगा भी, मतलब परिवर्तित करेगा। अगर एक वर्ड में घटाना बढ़ाना दोनों को एक साथ अगर मिला के बोले तो उसको कहते हैं परिवर्तित करेगा, है ना, क्या करेगा, परिवर्तित करेगा, तो उसको उत्प्रेरक कहते हैं। समझ में आया। तो उत्प्रेरक क्या है, एक ऐसा पदार्थ जो खुद रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भाग नहीं लेता है, किंतु अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने का मतलब चाहे तो बढ़ाता है या घटाता है, उसको हम लोग उत्प्रेरक कहेंगे। समझ में आया। उत्प्रेरक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक उत्प्रेरक आपको अच्छा से समझ में आ गया, उत्प्रेरक क्या होता है ना, ये चीज आपको अच्छा से समझ में आ गया है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, 1-2 रिएक्शन और है, उसको आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑक्सीकरण, अवकरण और उत्प्रेरक, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके है ना,
एक है विस्थापन अभिक्रिया, एगो द्विविस्थापन। दोनों को पहले आराम से देख लेते हैं, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कौन सी विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में। चलिए, है ना, उत्प्रेरक आपको अच्छा से समझ में आ गया, समझा दिए हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी एक ऐसा पदार्थ जो होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जो खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, लेकिन अभिक्रिया को क्या है ना पूरा करवा देगा, या एक उसके दर को घटा देगा या बढ़ा देगा, उसके दर को परिवर्तित कर देता है, उसको हम लोग बोलते क्या है सर, तो उसको उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक आपको बड़ी तरह का होता है, समांगी है, तभी समांगी है, बड़ी सारा चीज है। तो उत्प्रेरक के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले। यहाँ देखिए क्या है, एक होता है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, एक होता है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। आप आराम से पहले इसको पढ़िए, और बड़ी सारा क्वेश्चन इससे रहने वाला है। आज ही जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले उसमें आपको मिलेगा। एक क्या है सर, तो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन। देखिए विस्थापन में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, है ना। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा जो समझना है आपको। यहाँ पर क्या है, जैसे आयरन है और इसको CuSO4 से आप रिएक्शन करवाते हैं, क्या होगा जो इसमें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। विस्थापन के बारे में समझ रहे हैं कि विस्थापन में हम लोग क्या होगा, आयरन दिया गया है और CuSO4। अच्छा है क्या, यहां समझिए, ये जो SO4 आप देख रहे हैं सर, SO4 2- होता है। SO4 2- का विवाह हो गया है कॉपर के साथ, तो कॉपर के साथ जाके कंबाइन हो गया है कॉपर के साथ, लेकिन प्रेम किरा से है तो आयरन से है। क्या जैसे ही आयरन को देखेगा तो कॉपरवा को भाग जाए, है ना, कॉपर को यहां से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। तो हटाना मतलब विस्थापित करना, है ना, और ये खुद इसके साथ आयरन के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं कोची, इसको बोलते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। समझ आया, ये बताइए, इसको विवाह SO4 का विवाह किरा साथ हुआ है तो कॉपर के साथ, लेकिन प्रेम किरा साथ है तो यहाँ पर आयरन के साथ। जब आयरन आया तब स्थिति क्या बन गया, क्योंकि प्रेम है ना, आजकल के देख रहे हैं तो इसमें प्रेम बड़ी ज्यादा भावना है, तो प्रेम भावना ज्यादा, तो क्या हुआ कि ये इसके साथ चला गया है। मतलब इसमें सिचुएशन ओवरऑल हम लोग कहना क्या चाहते हैं जो समझिए, ये क्रियाशीलता की इसके सिचुएशन में है। ये आपको धातु पढ़ावेंगे, उसमें आपको क्रियाशीलता के बारे में इस तरह के रिएक्शन और अधिक समझ में आएगा। पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ समझिए क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ तो केवल आपको पहचानने के लिए देगा, क्या करेगा, ये आयरन जो है सर, कॉपर को यहां से हटा देगा और खुद इसके स्थान पे चला जाएगा। मतलब आयरन अब चल जाएगा SO4 के साथ, तो FeSO4 एक कंपाउंड बना और बचा यहाँ पर बेचारा कॉपर, तक कॉपर अलग हो जाएगा। लीजिए, ये आपका हो गया यहाँ पर सिचुएशन बन गया। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब किसी एक स्थान किसी और का है और उसके स्थान से हटा के एक स्थान पर कोई और चला गया है, उसको विस्थापन कहते हैं। नहीं, गांव घर में भी आप देखते होंगे क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पिताजी कोई काम में लगल है, आप जाइए खाना ना खा के, और आप जाइए थोड़ा काम कीजिए, तब तो पिताजी जाएंगे अपना खाना ना खा के आवेंगे, तो इसको विस्थापन कहेंगे, है ना। आप गए पिताजी का स्थान पे आप काम करना शुरू कर दिए हैं, तो इसको एक को हटाना है और दूसरा वहां पर चला जाना है, इसको विस्थापन कहेंगे। समझ में आया है, विस्थापन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे सर, तो इसको बोलते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। एक और देख लीजिए, जैसे जिंक है और CuSO4 यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, ये क्या करेगा, जिंक जो है कॉपर को हटा देगा और क्या बना देगा, ZnSO4 एक बन जाएगा। यहाँ देखिए, है ना, ZnSO4, Zn जो है ये जिंक चल जाएगा SO4 के साथ और यहाँ कॉपरवा बेचारा अलग रह जाएगा, इधर अलग हो गया। लीजिए, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, इसको विस्थापन। लेकिन कभी कभी द्विविस्थापन होता है, कभी कभी सिचुएशन क्या हो जाता है, इसको एक ही को का विस्थापन किया है, आयरन केवल कॉपर को ही हटा और किसी को नहीं हटाया है, एकल विस्थापन है। यहाँ देखिए, जिंक कॉपर को हटाया है, एकल विस्थापन है, केवल एक ही बार विस्थापन है, इसको विस्थापन चाहे कह देंगे एकल विस्थापन, है ना, केवल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट वाला में, है ना, दो को विस्थापन हो जाता है। कैसे, इसको थोड़ा आराम से समझिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसको समझा रहे हैं। जैसे आप ये समझिए, इसमें जैसे AgNO3 है, समझिए AgNO3 एक कंपाउंड लिए हैं और इसको NaCl से आप रिएक्शन करवाइए। तो जब NaCl से रिएक्शन करवाते हैं तब इसमें सिचुएशन क्या होता है, एक में क्या स्थिति है, यहाँ पर स्थिति को है कि ये जो कॉपर है ये एक गर्लफ्रेंडवा से विवाह कर दिया था, है ना, इस यहाँ पर सिचुएशन ऐसा बन गया है। ये जब आया तो इसको यहाँ से भगा दिया और खुद यहाँ पर चला गया, यहाँ और उल्टी पुल्टी, यहाँ तो और उल्टी पुल्टी हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या है, सोडियम का एरा साथे था सिचुएशन,
लेकिन विवाह हो गया Ag के साथ, है ना। और क्लोरीन का सिचुएशन था किसके साथ है, किस Ag के साथ, है ना। तब प्रेम प्रसंग इन्हें उल्टा पुल्टा हो गया है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है ये समझ लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करेगा, यहां पर जैसे Ag है तो Ag क्या करेगा, इसका पहला और इसके अंतिम वाला से रिएक्शन कर जाएगा। ये बीच में ये दोनों आपस में, यहां देख लीजिए बीच में ये दोनों चल जाएगा, है ना। और यहाँ ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर जाएगा। मतलब Ag किसको हटाएगा, Ag सोडियम को हटाएगा और सोडियम Ag के स्थान पे चल जाएगा। फिर से Ag सोडियम के स्थान पर और सोडियम Ag के स्थान पर। मतलब A इसको विस्थापित किया और A इसको विस्थापित कर लिया। तो इसको कोची कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है। तो क्या बनेगा, अगर Ag चल जाता है सोडियम के स्थान पर तो यहां बन जाएगा AgCl, पहला कंपाउंड हुआ। और इस सोडियम जो है सर, ये Ag सिल्वर के स्थान पे चला गया। तो सोडियम जब यहां आएगा तो NaNO3, है ना, NaNO3 कंपाउंड का निर्माण हुआ। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहां पर क्या बोलेंगे, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया है। एकल विस्थापन में केवल एक ही बार विस्थापन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। एकल विस्थापन में, द्विविस्थापन में क्या होगा सर, तो द्विविस्थापन में यहां पर क्या हो जाएगा, समझिए। द्विविस्थापन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित करेगा और दूसरा पदार्थ पहला पदार्थ को विस्थापित कर देगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को कहेंगे द्विविस्थापन। समझ में आया है। तो चलिए, एकल विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन। देखिए अभी तक में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, एक बार अब इसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले पढ़े रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आपको पता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा, एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, या एक सिंगल पदार्थ टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करेगा, है ना। इस और जो भी पदार्थ रहता है इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद। समझा दिए हैं। संयोजन में क्या होता है, तो दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन। और एक ही पदार्थ है टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसको बोलते हैं क्या, वियोजन। समझ में आया। अब आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए। आगे क्या है, एक था उष्मा शोषी उष्मा छेपी। उष्मा शोषी मतलब उष्मा को सोख लेगा, अपना में अवशोषित करेगा था उष्मा शोषी। उष्मा बाहर निकालेगा था उष्मा छेपी। बाहर निकालेगा था डेल्टा H निगेटिव, और उष्मा को सोखेगा तो डेल्टा H का मान पॉजिटिव, 0 से बड़ा, ठीक है ना, बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। बड़ा मतलब जिधर मुंह खुला वो बड़ा होता था, डेल्टा H बड़ा है 0 से बड़ा मतलब प्लस में है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आइए, उष्मा छेपी उष्मा शोषी पहचाने का एक छोटा सा ट्रिक बता दिए थे। अगर संयोजन होता है तो उष्मा बाहर निकलेगा, और वियोजन होता है टूटता है तो उसको उष्मा दीजिएगा ना, तो खींचेगा, उसके बाद उसमें से, है ना, उष्मा का अवशोषण करेगा, है ना। वियोजन में टूटने वाले प्रक्रिया में क्या है कि उसको उष्मा देना पड़ेगा तब जाके टूटेगा, है ना, और तब जाके वो टूट जाएगा, डिएसोसिएट करेगा, विखंडित होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब आगे इसमें देखिए क्या है। इसके बाद आपको उत्प्रेरक पढ़ा है। उत्प्रेरक खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया को तेज या है ना स्लो कर देता है, दर को बढ़ाता या घटाता है, परिवर्तित करता है दर को। विस्थापन में एकल विस्थापन मतलब एक ही पदार्थ को विस्थापित करेगा, और द्विविस्थापन में पहला दूसरा को, दूसरा पहला को, है ना, विस्थापित कर देगा। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलेंगे कुछ द्विविस्थापन। द्विविस्थापन आप गांव घर में कैसे देखिएगा, तो मान लीजिए क्या है कि यहाँ एक व्यक्ति यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ अलग अलग स्थान पे काम कर रहा है, ठीक है। 1 घंटा ये भी काम किया, 1 घंटा ये भी काम किया। अब क्या लगा कि चलो अब ये वाला काम कर लेते हैं, ये इसके स्थान पे चला है काम करने के लिए। तो दोनों एक दूसरे को विस्थापित किया है। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, द्विविस्थापन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सही, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया बड़ी तरह की, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है, पहचानने के लिए आपको देता है, ठीक है। अब इसमें आपको रह गया है क्या, तो एक ऑक्सीकरण अवकरण और उत्प्रेरक, ये दोनों आपको ये वीडियो में टोटल डिटेल डिस्कशन इस बारे में डिस्कशन करेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं, और आपको समझिए यहां पर क्या है। अभी तक जो भी पढ़े हैं उस पे क्वेश्चन है एज ए थ्योरी, आप लोग अपने मन से इसमें थ्योरी लिख सकते हैं, कोई विशेष नहीं है, है ना। और इसमें थ्योरी हम भेजने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। थ्योरी देने का हम लोग इसमें प्रयास करेंगे, नोट्स या पीडीएफ के तौर पे देखते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। इसमें क्या क्या आपका क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रुप डी जो है ना, रेलवे का जो एग्जाम होने वाला है, और रेलवे के लिए ही केवल नहीं है कि प्रत्येक एग्जाम के, लेकिन मेन तौर पे इसको रेलवे के व्यू से पढ़ा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पूरा आपको है ना साइंस कंप्लीट करवा देंगे। और बीच में हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग भी, ठीक है। मैथ और रीजनिंग भी शुरू करेंगे।
चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर होगा। अब बोर्ड पर सबसे पहले नजर रखिए और सबसे पहला क्वेश्चन आपका है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है ना। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन आराम से जरा ऑप्शन पढ़िए। कहा गया है दो पदार्थों का संयोग है ना, दो पदार्थों का सहयोग नहीं, दो पदार्थों का संयोजन है ना। ये कहा गया दो पदार्थों का संयोजन होता है। बी ऑप्शन में पढ़िए, एक पदार्थ का विखंडन। ये कह रहा है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि दो पदार्थों का संयोजन होता है, एक पदार्थ का विखंडन होता है। बी है। सी में कहा गया है कि संयोजन एवं विखंडन दोनों होता है। रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन भी होता है, मिला भी, और विखंडन भी होता है, ये भी कहा। और इनमें से कोई नहीं। आपको लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन होता है ना, या दो पदार्थों का संयोजन होता है, विखंडन होता है, या संयोजन और विखंडन दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में अभी तो बताए हैं कि दोनों होता है, संयोजन भी होता है आपका और विखंडन भी होता है, दोनों तो होता है। तब कौन सा आपका आंसर हो जाएगा सर? तो यहाँ पर सी जो आपका आंसर दिया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या रहेगा? सी। ठीक है, चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िए। ये कहा कि हाइड्रोजन का जलना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन का जलना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। सेकंड क्वेश्चन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है ना। यहाँ जो है आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है कि हाइड्रोजन का जलना आप कौन सा है, उष्मा छेपी है, उष्मा शोषी, क्या क्या आपको ऑप्शन दिया है? उष्मा छेपी है, उष्मा शोषी है। इसके बाद आपको ये कहा गया है कि कभी उष्मा छेपी कभी उष्मा शोषी हो जाता है, और इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा? उष्मा छेपी है, उष्मा शोषी है। जलना उष्मा, ये बताइए जलता कैसे है? तो अगर कोई भी पदार्थ को आप जलाते हैं तो उसको, जैसे कोई पदार्थ को जलाना है तो उसको ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, बिना ऑक्सीजन के तो जलेगा नहीं। तो ये बताइए यहाँ संयोजन का हो गया सर। देखिए संयोजन हुआ है, और जहां संयोजन होता है उसमें से उष्मा बाहर निकलता है, आपको बता रहे थे है ना। उष्मा छेपी जो है, जहां संयोजन होता है उसमें से उष्मा बाहर निकलता है। तो ये बताइए हाइड्रोजन को जलावेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना, मतलब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो सब मिलेगा। तो मिलना जो है संयोजन, उसमें से उष्मा बाहर निकलेगा। तो उष्मा छेपी की उष्मा शोषी, तो उष्मा छेपी क्या रहेगा आपका? उष्मा छेपी। तो ये बताइए इसमें कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? इसमें उष्मा छेपी हो जाएगा, और आंसर आपका हो जाएगा ए, है ना। तो सेकंड ब्लॉक का आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका ए रहेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से तीसरा क्वेश्चन दीजिए। इसमें क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कहा गया है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तब, है ना। ये कहा गया है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो तब क्या उसमें होगा। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? आपको ऑप्शन दिया गया है ना। उष्मा का अवशोषण होता है ना, उष्मा का अवशोषण। पहला जो ऑप्शन आपका दिया गया, देखिए फर्स्ट जो आपका ऑप्शन दिया गया है, उष्मा का अवशोषण होता है। सेकंड दिया गया उष्मा बाहर निकलता है। पहला कहा गया कि उष्मा का अवशोषण होता है, फिर कहा गया कि नहीं उष्मा बाहर निकलता है। थर्ड आपका ऑप्शन दिया गया है उष्मा या तो अवशोषित होता है या बाहर निकलता है ना। उष्मा या तो अवशोषित होता है या बाहर निकलता है, और इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताना है आपको क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तब उष्मा का केवल अवशोषण होता है या उष्मा बाहर भी निकलता है? तो दोनों होता है, उष्मा का अवशोषण भी और बाहर भी निकलता है ना, दोनों, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उष्मा या तो अवशोषित होता है चाहे तो बाहर निकलता है। तो तीसरा वाला का आंसर आपका सी हो जाएगा सर। आंसर जल्दी से सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया पढ़िए। बोर्ड पे क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन। और क्या कहा गया है कि उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। बताइए उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया, उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? पढ़िए जल्दी से ऑप्शन। पहला उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा बाहर निकलता है। उष्मा या तो अवशोषित होता है या बाहर निकलता है, इनमें से कोई नहीं। बताना है उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया, उष्मा छेपी उष्मा शोषी में अवशोषित होगा, उष्मा छेपी में बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलता है कौन सा ऑप्शन? उष्मा बाहर निकलता है, उष्मा छेपी में बाहर निकलता है। बी आंसर इसका हो जाएगा। आपका आंसर 4 का क्या आ जाएगा सर? बी। 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन दीजिए जल्दी से। और देखिए क्या है, हाँ ये है आपका क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर में पढ़िए क्या है, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। क्या होता है बताइए? उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है,
है ना। कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है? ऊष्मा का अवशोषण, ये ऑप्शन हो गया, 5 का ये हो गया, 5 का ये, ठीक है। चलिए छठा, अगर अभी थ्योरी आपको पढ़ाए हैं, है ना, कोई विशेष तो क्वेश्चन है नहीं, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा, एकदम आराम से एक क्वेश्चन देखते जाइए और पूरा ढंग से घर पे मेहनत कीजिए, और बस जो टाइम बच रहा है उसमें रिजल्ट ले ही लेना है आपको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर पे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर छठा, क्या कहा गया आपको। चलिए क्वेश्चन में, हाँ आया क्वेश्चन आपको, देखिए क्या है क्वेश्चन में, है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है ना। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के लिए कौन सही है? डेल्टा एच निगेटिव है, दिया, सॉरी पहला पॉजिटिव दिया है, सॉरी 0 से बड़ा है, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच बराबर 0, और इनमें से कोई नहीं, डेल्टा एच बराबर, सॉरी एक इन्फानाइट है, सी में इन्फानाइट है, इन्फानाइट, और एक दिया है डेल्टा एच बराबर 0। बताइए जल्दी से आपको बताना है छठा नंबर क्वेश्चन, और छठा नंबर में ऊष्माक्षेपी में कौन सही है? ऊष्माक्षेपी बताइए, छठा में ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा को आप शोषण करेगा या बाहर निकालेगा? आपके सर बाहर निकालेगा, तब बाहर निकालेगा, आप किसी को दीजिएगा तो धनात्मक क्रिया आपके पास रहेगा तब ना धनात्मक, किसी को दे दिए तो ऋणात्मक, तो ऋणात्मक का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा आंसर, है ना, ये वाला डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा एच निगेटिव आंसर आपका हो जाएगा सर बी, ठीक है। चलिए अगला 7वां नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है ये देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन का आइए, क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर में देखिए, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सेम ही ऑप्शन दिया है आपको, ऊष्मा शोषी के लिए आपको बताना है इस बार, ऊष्मा शोषी के लिए कौन सही है जो बताना है, क्वेश्चन पढ़िए, ऊष्मा शोषी के लिए कौन सही है, कौन सही है? ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का आप शोषण करेगा, ऑप्शन तो आपका सेम है, तो बताइए ऊष्मा का जब आप शोषण करेगा तो आप शोषित कीजिएगा, आपके पास आ गया मतलब धनात्मक, आपके पास धन आ गया, धनात्मक हो गया है, तो आंसर आपका कौन हो जाएगा सर? ए, 7 का आंसर ए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आइए, ऊष्मा है, अब ये बताइए, हाँ बताना है ऊष्मा क्या है। आपको पता होगा कि ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप होता है ना। ऊष्मा अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको आराम से लिख लीजिए, ऊष्मा ऊर्जा का रूप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊष्मा क्या होता है सर? ऊर्जा का रूप होता है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का रूप। चलिए ऑप्शन दिया गया है, पढ़िए, ऊर्जा का रूप, संवेग का रूप, द्रव्यमान का रूप, है ना, दाब का रूप, किसका रूप है? तो ऊष्मा ऊर्जा का रूप होता है, आंसर आपका ए हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा? ए आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? आंसर आपका क्या होगा सर? ए, आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन में आइए, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक अभी बताए हैं क्या है उत्प्रेरक के बारे में। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में चलिए जल्दी से और बताइए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है। आपका क्वेश्चन है बोर्ड पर, जल्दी से पढ़िए और ये बताइए क्या इसका आंसर रहेगा, है ना, क्या आंसर रहेगा। उत्प्रेरक क्या है? अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु कभी कभी भाग लेता है, भाग लेता है किंतु कभी कभी भाग नहीं लेता, इनमें से कोई नहीं। बताइए उत्प्रेरक कभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है? नहीं, वो तो मोटिवेट करे वाला है, जल्दी से मिलिए, नया बने, है ना, पोता चाहिए जल्दी। तो ये बताइए रासायनिक अभिक्रिया में कभी भाग नहीं लेता है, लेकिन दर को चाहे घटाता है या बढ़ाता है, मतलब परिवर्तित करता है, तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये बताइए आपका 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सर? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। चलिए क्या आंसर हो जाएगा? बी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, बी आंसर हो जाएगा इसका सर। आंसर क्या रहेगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10। उत्प्रेरक का कार्य है, क्या उत्प्रेरक का कार्य है आपको बताना है ना। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? ऑप्शन आपको दिया गया, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। उत्प्रेरक का कार्य है, क्या कार्य है? अभिक्रिया के दर को बढ़ाना, है ना, या अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया के दर को घटाता है ना, अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है, और इनमें से कोई नहीं। तो घटाता भी है, बढ़ाता भी है, तो खाली घटाना वो नहीं लिखेंगे, बढ़ाता है वो भी नहीं लिखेंगे, परिवर्तित करता है मतलब घटाता बढ़ाता दोनों है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए अभिक्रिया के दर को बढ़ाता भी है, घटाता भी है, लेकिन अगर ये कहते हैं परिवर्तित करता है मतलब दोनों आ गया, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, परिवर्तित करता है। तो चलिए 10 का आंसर हो गया। चलो चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ एक और क्वेश्चन देखिए, ये उत्प्रेरक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आगे पढ़ावेंगे। कहा गया है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रयोगशाला में जब आप बनाते हैं, अब है ना, क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, तो रिएक्शन ये होता है KClO3 को हिट करना होता है, ClO3 को हिट करते हैं, तो जैसे इसको हिट कीजिए KCl प्लस ऑक्सीजन बन जाता है ना। पहले देखिए शादी ब्याह में जाइए तो बुढ़वा लोग पूछ देते हैं कि बताइए प्रयोगशाला में ऑक्सीजन कैसे बनाइएगा, तो KClO3 को हिट करते हैं,
इतना बोल दिए तो पहले गलती कर देंगे, कह रहे बताइए तो KCO3 को हीट करने से कैसे बन जाएगा, है ना, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करने से कैसे बनेगा। अच्छा, इसके बारे में डिटेल आगे बतावेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, इसको हीट तो करते हैं लेकिन यहाँ उत्प्रेरक देते हैं MnO2, है ना, ये टूटना ही नहीं चाह रहा ना, ब्याह नहीं करेगा, नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, फिर आया अरे महाराज कर लीजिए, है ना, बुढ़ारी में आपको बड़ी काम देगा, बाली बच्चा काम आपको देने वाला बुढ़ारी में ये। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि KClO3 जो है इसको हीट करने से आपको ऑक्सीजन बनेगा प्रयोगशाला में, लेकिन आपको MnO2 उत्प्रेरक देना पड़ेगा। तो बताइए प्रयोगशाला में, है ना, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए क्या करते हैं, कौन सा, तो MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं, आपको ध्यान रखना है कौन सा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो MnO2 कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से देखिए ऑप्शन, देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर आपका 10 दिया गया है उसका ऑप्शन जल्दी से देखिए क्या हो जाएगा, पहला MnO2 पहले ही हो जाएगा, यही आंसर आपका है, ठीक है। तो आंसर कौन सा रहेगा, ए, आपका आंसर ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 में आइए, जल्दी से पढ़िए 12 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। चलिए बताइए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है ना, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर है, और दूसरा कहा गया है परमाणु को नष्ट किया जा सकता है, परमाणु को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। चलिए संतुलित के बारे में आया है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, वहां आपको नहीं बता पाए थे। संतुलित, देखिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के, जैसे अभी एक रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं, चलिए क्वेश्चन हटाइए, क्वेश्चन हटा दीजिए यहां से, और देखिए क्या है, समझिए इसमें क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जिससे अभी आपको लिखे हैं KClO3 अभी लिखे थे, प्रयोगशाला में हम लोग को ऑक्सीजन बनाना है, इसको MnO2 के उपस्थिति में उत्प्रेरक आपको देना है ना, उत्प्रेरक आपको दे देना है, उत्प्रेरक दे दिए हैं, तो ये बन गया KCl+O2, ठीक है। बैलेंस है कि नहीं, तो बताइए इसका पोटेशियम का एक परमाणु यहाँ भी ये हुआ है, क्लोरीन एक, तो यहाँ एक है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए कितना है, 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस है, ये संतुलित नहीं है। देखिए संतुलित जो होता है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, इसको संतुलित करने के लिए आप यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, 2 से यहाँ गुना कीजिए, और यहाँ कर दिए 3 से, इसके बाद देखिए सब बैलेंस है, पोटेशियम 2 गो तो 2 गो, क्लोरीन 2 गो तो 2 गो है, क्लोरीन यहाँ भी, और 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन, और 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन यहाँ पर है। संतुलित क्यों करते हैं, ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है सर, किसका, द्रव्यमान संरक्षण, मतलब जितना द्रव्यमान इसका है ना वही बड़ा तो इधर बनेगा रासायनिक अभिक्रिया में, है ना। 5 kg आप लिए हैं तो थोड़े के 20 kg आपका बन जाएगा, 5 kg रहेगा। तो यहाँ आपको समझना द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान रहेगा। पहला तो कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का, और दूसरा चीज कि एटम को, परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं, जितना परमाणु इधर है उतना ही परमाणु इधर जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का मेन कारण क्या है, यही कारण है कि जितना परमाणु इधर है ना उतना ही परमाणु इधर जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितना परमाणु अभिकारक में है उतना ही प्रतिफल में आपका जाएगा, तो परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, जितना इधर है उतना ही इधर जाएगा। इन्हें कि 10 गो है तो उधर उत्पन्न करके 100 गो कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीजें, सबसे पहले संतुलित रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करेगा, पहला चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जरा जल्दी से क्वेश्चन लाइए, क्वेश्चन जल्दी से दीजिए, और देखिए क्या इसमें है, ध्यान दीजिए क्या है आपका क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन बोर्ड पे है, पढ़िए कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। ऑप्शन दिया, परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है इस कारण से, परमाणु को नष्ट किया जा सकता है इस कारण से, परमाणु को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये और इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है ना। परमाणु को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता, ये आपका आंसर हो जाएगा, परमाणु को उत्पन्न या नष्ट, सी आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखिए क्या है, 13 में क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किस सिद्धांत का पालन करता है, अभी बता रहे थे द्रव्यमान संरक्षण, और पहला ही ऑप्शन आपको दिया है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, संवेग संरक्षण सिद्धांत, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। आगे आइए, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में होता है, चलिए यहां देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन दीजिए, इसमें क्या है, और क्वेश्चन पढ़िए क्या, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में होता है, बताइए जल्दी से क्या रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में होता है, क्या होता है, पढ़ लीजिए क्या देल है, यहाँ ऑप्शन पढ़िए। तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होता है,
है ना। एरो के जैसे आपने संतुलित लिखते हैं C+O2, देखिए संतुलित है कि नहीं, CO2 संतुलित है, जितना कार्बन इधर उतना ही कार्बन इधर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन संख्या सेम है। तब तीर के जो निशान यहाँ दिए हैं, एक दोनों और परमाणुओं की संख्या समान होता है, संतुलित की बात कर रहा है। दूसरा, परमाणुओं की संख्या समान नहीं होता। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड देखिए ऑप्शन, तीर के दोनों परमाणुओं की संख्या असमान होता है, और ए एवं बी दोनों कभी समान होता है कभी समान नहीं होता, जो कहना चाह रहा है। और इसके बाद कहा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा, है ना, क्या रहेगा इसमें, परमाणुओं की संख्या समान होता है या नहीं। संतुलित वाला में परमाणुओं की संख्या समान होता है, लेकिन असंतुलित में परमाणुओं की संख्या समान नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आपका हो गया कहां तक, 14 तक हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा कि तीर के दोनों परमाणुओं की संख्या समान होता है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ, यहां से देखिए जो क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट सब है। चलिए पढ़िए क्या है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। हाँ, यहाँ आपको रिएक्शन दिया गया, बोर्ड पे पढ़िए, पहले क्वेश्चन वहां पर दिया गया, आराम से देख लीजिए। और यहाँ हम लिख रहे हैं क्वेश्चन को, कहा गया है Fe2O3, है ना, ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया है और बना दिया है Al2O3 प्लस आयरन। ये बताना है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, आपको ऑप्शन दिया गया है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। चलिए पहला में संयोजन। संयोजन में क्या होता है जी आप बताइए। अगर आप आराम से पहले थ्योरी समझिए, एक क्वेश्चन का थ्योरी समझिए, फिर बनना शुरू हो जाएगा। आपको ये बताना है कि संयोजन में क्या होता है। तो सर दो पदार्थ मिलेगा आ एगो बना देगा, तो हो गया संयोजन। दो पदार्थ तो मिला है, कहा एगो बनाया, दो को बनेले है, छोड़िए संयोजन में भूल जाइए। इसमें वियोजन, वियोजन मतलब टूटना, तो इसमें कहां टूट रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो संयोजन नहीं रहेगा, वियोजन नहीं रहेगा। अब विस्थापन है, द्विविस्थापन, जरा समझिए, विस्थापन वाला स्थिति समझते हैं। याद है आपको, एक पदार्थ आके दूसरा के स्थान पे चला गया है, ऑक्सीजन ब्याह के से आयरन से, एल्यूमिनियम यहां पर आया है, और एल्यूमिनियम देखिए रिएक्शन में क्या हो गया है कि ऑक्सीजन के साथ इरा हटा दिया है, आयरन को हटा के इन्हें आयरन को फेंक दिया बाहर, अब खुद चला गया है। तो ये बताइए एकल विस्थापन है कि द्विविस्थापन है, ये इसके स्थान पर, ऐसा तो कुछ नहीं है, केवल एल्यूमिनियम ही इसको जाके हटाया है ना। एल्यूमिनियम जो है आयरन को हटा के एल्यूमिनियम इसका स्थान पे चल गया है, मतलब आंसर इसका हो जाएगा विस्थापन, द्विविस्थापन नहीं विस्थापन है ना। कौन सा हो जाएगा, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या आंसर हो जाएगा सर, 16 था, है ना, 16 नहीं, आई थिंक 15 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन आंसर हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा इसमें सी, क्या आंसर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन आराम से पहले देख लीजिए, है ना, केवल इसमें विस्थापन हुआ है, तो विस्थापन अभिक्रिया है, आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए आराम से, हो गया आपका, कौन सा आंसर होगा, सी, विस्थापन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब देख लिए क्वेश्चन, आपको क्लियर है। चलिए अब आराम से इसको पढ़िए, CuSO4 रिएक्शन क्या है जिंक से, और ZnSO4 प्लस, ये तो आपको खुद बताना पड़ेगा, आप खुद इसको सोचिए क्या है आंसर। जल्दी से देखिए क्या इसका आंसर होना चाहिए, है ना। ऑप्शन आपको दिया गया है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, क्या होगा बताइए। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन क्या है, ये बताइए। इसमें भी सेम चीजें हैं। ये कॉपर को यहां से देखिए, कॉपर यहां था, अब ये कॉपर को इन्हें हटा दिया है, अब खुद जिंकवा यहां चला गया है ना, ZnSO4, SO4 के साथ जिंक खुद चला गया है, ZnSO4 बना लिया है, मतलब एक बार विस्थापन हुआ है केवल, इसको एकल विस्थापन कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, और आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें भी, है ना, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्वेश्चन नंबर 16 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, और पूरा मन लगा के पढ़िए, और इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी फ्रेंड है आपका, जो भी तैयारी करने वाला, और एकदम निश्चित इसको पूरा कंप्लीट करें। जॉब इस बार ले ही के आपको रहना, ठीक है, जॉब तो आपको चाहिए ही चाहिए, घर में एक जॉब बड़ी ज्यादा जरूरी है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, AgNO3 है। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, 17 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे है, और दिया है क्या, AgNO3। ये रिएक्शन किससे क्या है, NaCl से। रिएक्शन के बाद आपको बनाया क्या गया है, ये देख लीजिए, तो यहाँ पर बनाया है AgCl। क्वेश्चन देखिए उसमें क्या है, और NaNO3, बताइए क्या हुआ है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि Ag जो है सर, ये चला गया है इसके स्थान पर, सोडियम के स्थान पर, देखिए Ag यहां गया है, और AgNO3 AgCl बना लिया है, व्हाइट रंग का होता है
AgCl कैसा सफेद रंग का होता है। तो यहाँ पर ये देखिए और सोडियम चला गया है Ag के स्थान पर, Ag है ना, सोडियम जो है Ag के स्थान पर, मतलब NaNO3 यहाँ पर बना लिया, देख लीजिए NaNO3, एक दूसरे को इसको विस्थापित इसको विस्थापित, ऐसा स्थिति है। Ag जो है चला गया सोडियम, सोडियम को हटाइए तो AgCl हो गया है, और सोडियम चला गया यहाँ पर, ये जब यहाँ गया तो फट से उठ के यहाँ पर भाग गया NaNO3, ऐसा सिचुएशन है। एक बार विस्थापन की दो बार विस्थापन, तो दो बार विस्थापन, द्विविस्थापन आपका है, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा सिचुएशन, तो द्विविस्थापन। कौन सा आंसर बताइए? ऑप्शन क्या क्या आपको दिया, पढ़िए जल्दी से ऑप्शन। एक संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन। कौन सा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा डी, है ना, डी आंसर आपका रहेगा, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, द्विविस्थापन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 तो आपको एकदम आसान सा है ना, पूछा गया कि कौन सी रासायनिक क्या है KClO3 के, अभी तो है ना प्रयोगशाला में जो आप हीट करते हैं ऑक्सीजन बनाते हैं वो है KClO3, लिखा गया 2KClO3, है ना। इसके बाद यह है 2KCl+O2, आपको बताना है इसको हीट किया गया है, और आपको पता है कि इसमें MnO2 रहता है ना, उत्प्रेरक होता है, वो कुछ करता होता नहीं है, अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है, घटाता बढ़ाता है। तो ये आपको बताना है यहाँ पर सर कि ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, ऐसा क्या है? द्विविस्थापन। तो इसमें एक ही पदार्थ टूटा है, टूट के देखिए दो पदार्थ बना दिया है, तो एक पदार्थ टूट के दो पदार्थ बनाया था, संयोजन या वियोजन? तो वियोजन, आंसर आपका बी हो जाएगा, वियोजन। ठीक है, 18 का बी, वियोजन, 18 का बी हो गया है वियोजन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए जल्दी से क्या है, और खुद बताइए। FeSO4 है, टूट के ढेर बने बनेले है, देख लीजिए। FeSO4 जो है सर, FeSO4, Fe2O3 है, SO2 है, SO3 है, ऐसे करके ढेर सारा बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये बताइए, एक टूट के ढेर सारा बना दिया है, तो टूट के अगर बना है मतलब वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, तो वियोजन आपका हो गया है सही। चलिए तो 20 का आंसर हो जाएगा वियोजन। और आइए एक और आपको अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, देख लीजिए पहले आराम से, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर है, जल्दी से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, CaO+H2O दिया है आपको, है ना, CaO+H2O और CaOH का होल ट्वाइस, इस तरह से दिया गया है। आपको बताना है कि किस तरह के रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए आपको जॉब काफी अधिक जरूरी है घर पर, ठीक ना, एक जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है। आप घर पे मेहनत कीजिए, पूरा कंप्लीट कीजिए और ईमानदारी से घर पे पढ़िए। बस केवल 2 महीना आप ईमानदार हो जाइए, पढ़ाई के प्रति ईमानदार हो जाइए, आपको जॉब लग ही जाएगा। ठीक है ना, तो आपको पढ़ना है और वीडियो को है ना अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी इससे लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, और आपको इस तरह के वीडियो भी है ना आगे मिलता रहेगा, और मैथ और रीजनिंग भी आपको स्टार्ट करेंगे। चलिए तो सबसे पहले यहाँ बताना है आपको इस क्वेश्चन में कि क्या कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। तो इसमें क्या रहेगा ये बताइए। ये दोनों आपस में मिला है, दो पदार्थ मिलके एक ही पदार्थ का निर्माण करे। कई बार आपको बोले हैं कि एक ही दो पदार्थ मिलके एक ही पदार्थ का निर्माण करता है, तो एक ही पदार्थ का निर्माण करता है क्या होता है, संयोजन होता है। तो दो को मिलके एक ही पदार्थ का निर्माण किया है, मतलब संयोजन। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, 20 का आंसर क्या रहेगा, ए। ठीक है, चलिए ये आपका सेशन यहाँ पर आज पहला जो पार्ट 1 था ये आपका खत्म हो गया है। अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीकरण अवकरण, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीकरण अवकरण और उत्प्रेरक दोनों को एक ही वीडियो में खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लंबा होगा लेकिन है ना उसमें मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब इसको रहने देते हैं, और अब है ना अब सबको गुड मॉर्निंग, और है ना इसको कंप्लीट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए ठीक है।